नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ये बात तो आप भी जानते हैं कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान का राज आया है, वहां के हालात और भी ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं और जब किसी भी देश पर इस तरह के संकट आते हैं तो ये भारत ही है जो सबसे पहले मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। अफगानिस्तान के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब मोदी सरकार ने अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भेजने का बड़ा फैसला किया। लेकिन आदत से मजबूर पाकिस्तान ने मोदी सरकार के इस फैसले पर अड़ंगा लगाने की जुर्रत की और शातिर चाल चलते हुए कह दिया कि हम अपनी ट्रकों में भारत का गेहूं अफगानिस्तान तक पहुंचाएंगे, जिससे वो लोगों की सहानुभूति हासिल कर सकें। लेकिन मोदी सरकार के आगे भला नापाक चाल कहां टिकने वाली थी। सरकार ने ऐसा दांव चला कि पाकिस्तान की कूटनीति चारों खाने चित हो गई। अफगानिस्तान और भारत के बीच लंबे समय से गहरे संबंध रहे हैं और मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में इस कूटनीतिक संबंध को और मजबूत करने का काम किया है। लेकिन कुछ ही महीनों पहले तालिबानी आतंकवादियों ने पूरे अफगानिस्तान पर जबरन कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वहां के हालात बिगड़ने शुरू हो गए। अब भारत जिस अफगानिस्तान की लंबे समय से मदद करता रहा, वो भला इस मुश्किल समय में अफगान लोगों का साथ कैसे छोड़ सकता था। यही वजह है कि मोदी सरकार ने 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजने का फैसला कर लिया। लेकिन अफगानिस्तान तक ये गेहूं पहुंचाने के लिए भारत को पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना ही पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान से होकर ही अफगानिस्तान का रास्ता गुजरता है। ऐसे में मोदी सरकार को यह लगा कि इंसानियत के नाम पर कम से कम पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत देगा। लेकिन आदत से मजबूर इमरान सरकार ने चालाकी दिखाते हुए कह दिया कि भारत की सीमा से अफगानिस्तान तक ये गेहूं संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले पाकिस्तान की ट्रकों में भेजा जाएगा, जिससे अफगानिस्तान के लोगों में यह संदेश जाए कि ये गेहूं पाकिस्तान ने भेजा है। इमरान खान की ये चालाकी मोदी सरकार तुरंत भांप गई और पाकिस्तान के सामने एक और प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यह गेहूं वह या तो भारतीय अफगान ट्रकों के जरिए या फिर अफगान ट्रकों के जरिए भेजेगा। इस प्रस्ताव पर कई दौर के बातचीत के बाद सहमति यह बनी कि भारत गेहूं अफगान ट्रकों में लाद कर ले जाया जाएगा और अफगानिस्तान के ठेकेदारों की सूची पाकिस्तान के साथ साझा किया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार ने शुक्रवार को बताया कि सभी व्यवस्था कर ली गई है और भारत से भेजे जाने वाले पहले गेहूं से लदे ट्रकों की डेट का पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। पाकिस्तानी अखबार ने दावा किया है कि यह गेहूं फरवरी के शुरुआती दिनों में भेजा जाएगा। दोनों देशों के बीच सहमति के मुताबिक भारत को कुल 30 दिनों के अंदर 50,000 टन गेहूं को अफगानिस्तान भेजना होगा। यानी कई महीनों की टाल मटोल के बाद आखिरकार भारतीय गेहूं को अफगानिस्तान जाने की इजाजत दे दी गई। और अगर गेहूं पहुंचाया जाता है तो ये अपने आप में दुर्लभ मौका है जब भारत से सीधे पाकिस्तान के रास्ते गेहूं अफगानिस्तान जाएगा। आपको बता दें, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान अब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधे दो तरफा व्यापार की अनुमति नहीं देता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने अफगानिस्तान के खराब मानवीय हालात को देखते हुए सिर्फ एक बार के लिए 50,000 टन गेहूं भेजने की अनुमति दी है। यह गेहूं वाघा बॉर्डर के जरिए काबुल को भेजा जाएगा और उसके बाद फिर वहां से अफगानिस्तान जाएगा।